लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका की धरती पर उन्होंने जाकर के कहा है कि भारत में चुनाव निष्पक्ष नहीं होते और चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जितने लोगों ने मतदान किया था, जो वयस्क हैं, उनकी संख्या से मतदान करने वालों की संख्या ज्यादा थी। ऐसे में वो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहते हैं। सवाल यही उठता है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार की अपेक्षा अधिक सीटें मिली थी। ऐसे में जब उन्हें सीटें मिलती हैं तब वो चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब चुनाव में हार मिलती है तो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उससे वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या लगता है कि वाकई में राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है? भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में जाकर के ये बात कही है कि भारत में चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है? देखिए, राहुल गांधी का ओरिजिनल कहना चाहिए, उनका इलाज हो ठीक से, क्योंकि वो हमेशा जब भी कभी वो बोले हैं सदन में तो वो केवल बुराई किए हैं, और जब अपना जीत जाते हैं तब उनको समझ में नहीं आता है, और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग तो और सबको गलत बताने लगते हैं। ऐसे लोगों का मानसिक इलाज होना चाहिए। और जब ये बोले हैं राहुल गांधी, जब भी कुछ बोले हैं तो उन्होंने हमेशा केवल एक ही उनके पास काम रहता है कि चुनाव गलत हो गए, जब वो जीत जाते हैं तो सही हो जाते हैं, और जब वो हार जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। इतने अभी इनके कांग्रेस के जो लोग जीते हैं, उसको क्या ये क्या मान रहे हैं? उसको भी तो इस बात को समझे ना, कि जब उनके कैंडिडेट अधिक जीते हैं तब उन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की देश की बात दूसरे देश में जाकर बुराई करना सबसे गलत काम का है, कि खाते यहाँ हो और बजाते कहीं की हो। मैं उनकी निंदा करता हूँ ऐसे शब्दों की। और कभी भी वो कानपुर अगर आते हैं तो उनका इतना विरोध किया जाएगा कि कानपुर के लोग उनको काले झंडे और कहीं कानपुर में आने नहीं दिया जाएगा। इसका भी प्रयास करूंगा। भाई साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है जिस तरीके की बात उन्होंने कही, क्या लगता है सच है? राहुल गांधी जी क्या है, अक्सर ऊट पटांग वो उल जरूर बयान दिया करते हैं। कई बार भी चीन के लिए भी बाहर में उन्होंने कहा, अमेरिका में अगर उन्होंने कहा, कोई नई बात नहीं है। अब कभी ईवीएम खराब है, कभी चुनाव आयुक्त मिला हुआ है। ये इनकी जो है सोच पे क्वेश्चन मार्क है कि हमेशा ये ऊट पटांग बयान दिया करते हैं। इनसे इनको क्या मिलता है? जब जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है या चुनाव आयुक्त सही कर रहा है, और जब हारते हैं तो समझ में नहीं आता है कि चुनाव कहाँ से खराब हो जाता है। अब राहुल इनका गांधी ने अमेरिका में ये कहा है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव में जितने वयस्क हैं उनसे ज्यादा लोगों ने मतदान कर दिया। क्या ये संभव है? देखिए, राहुल गांधी जो है देश की सबसे बड़ी सदन के विपक्ष के नेता हैं और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर हमारे मुल्क का, हमारे वतन का ही मसला है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सही है या कुछ है, तो वो जो भी बात कर रहा है या बयान देना, वो हमें अपने देश में देना चाहिए। लेकिन ना कि अगर हम किसी अन्य देश में जाकर अपने देश की बुराई करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे हमारी समझ से परे लगेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं घर का मुद्दा है, घर में जो भी आवाज उठानी यहाँ करना चाहिए, अमेरिका की यूनिवर्सिटी पे जाकर के इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, अगर ये हमारे देश का मामला है और हमारे देश में इसकी बात करना चाहिए, और देश के बाहर जाकर जो है देश की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, जिस तरीके से बयान सामने आया, क्या लगता है आपको? क्या राहुल गांधी ने सही बात कही? आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। राहुल जी जब भी बयानबाजी करते हैं तो सिर्फ नेगेटिव भारत के लिए। कभी इन्होंने ये बताया कि भारत का जो इतिहास तुमने बदला है, तुम्हारे पूर्वजों ने बदला है, तो वो कहाँ तक सही था? और यदि कोई बात होती भी है तो अब खाओ यहाँ बजाओ दूसरे यहाँ। आप किसकी श्रेय पे वहाँ बोल रहे हैं? कौन बैठा है आपको इस तरह का बोलने के लिए और समझाने के लिए कि तुम इस तरह के झूठ बयान भारत के लाके और यहाँ अमेरिका में रखो आके। मोदी जी की प्रोग्रेस उनको देखी नहीं जा रही है। कितने कितने बड़े बड़े काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनको हजम नहीं हो रहा है, तो कुछ न कुछ उटपटांग बोलेंगे। ये उनके ब्लड में है। वो हैं क्या, बताया क्या गया है, सबको गुमराह किया किया गया है। ये सब किसी के, अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जितनी बुद्धि है उतना काम है उनका, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आप कह रहे हैं जितनी बुद्धि उतना काम, यानी कम कम बुद्धि है, अल्प बुद्धि है। बिल्कुल अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि तो उनकी बिल्कुल है।
इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कहीं बुद्धि सही होती तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था उस पे वो कमेंट कर रहे थे। उनको उसमें भी चाहिए था कि हमें हकीकत बताओ। जितने बड़े बड़े काम 370 नहीं हटेगी, नहीं होगा, हट गया, नहीं बनेगा मंदिर, बन गया, सब कुछ होता जा रहा है। अब और भी नए नए हो रहे हैं तत्काल, अभी प्रत्यक्ष हम लोग देख रहे हैं। सारा भारत खुश है, यानी बाहरी लोग खुश हैं, विदेश खुश है। हमारा 6वां स्थान पे पहुंच गए, हम 23 स्थान पे थे, 6वें पे भारत चल रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? भारत की बेइज्जती भी बाहर जा करके करते हैं। भाई साहब आप बताइए क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बयान सामने आया? ये है कि सपा भी 40 सांसद जीत गए तो ईवीएम ठीक था, और अगर जहां हार जाते हैं तो बताते हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैंग किया जा रहा है। तो ये सब अपने अपने नेताओं की अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना पसंद है, एक दूसरे पे हमलावर तो होते हैं। अगर राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो बाहर जाकर के इस तरीके की बात करते हैं, जब विदेश चले जाते हैं तब भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको खराब करने का काम करते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो नेताओं, प्रतिपक्ष नेताओं को तो ये होना चाहिए कि देश के साथ खड़े हों, और विदेश जाके अपनी नीति वहां अपनाते हैं, जाके भारत में आके थोपते हैं। आके यहाँ की नीति यहाँ के हिसाब से होना चाहिए कि विदेश के हिसाब से चलेगी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाए चुनाव की प्रक्रिया पर, कितना ठीक है ये? सर हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की, हमारे देश की बेइज्जती है। आप जाके हमारे देश की बात आप दूसरे घर में कह रहे हैं। भाई एक घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटपट होती है। क्या आप इससे पहले सरकार थी, क्या चुनाव आयोग उस पर गड़बड़ी नहीं कर सकते थे? क्या आप जहाँ आप चुनाव जीत जाते हैं वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई? मतलब जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ ये बात कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत करते हैं। भाई चुनाव आयोग गलत करते हैं, आप चुनाव आयोग सभी के लिए बैठे हों, ऐसा तो नहीं खाली उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। अभी हम कानपुर की अगर हाल ही की बात करें तो कानपुर शीशामऊ विधानसभा सीट में यहाँ पर सपा की सरकार, सपा के विधायक थे इरफान सोलंकी, वो जो उनको जेल चले गए, उसके बाद चुनाव हुआ। कहते वो चुनाव सरकार का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जीती। क्या जीती? नहीं। चाहती तो चुनाव आयोग गड़बड़ी कर सकता था, सरकार उन्हीं की, डीएम उनका, चुनाव आयोग उनका, सब कुछ उनका, आखिर क्यों नहीं हो पाया? ये सब कहने की बात है। आप जाके किसी देश में जाके हमारे मुल्क की बेइज्जती कर रहे हो, वो होते कौन है? अमेरिका वाले, जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप जाके वहां कह दी कुछ कर लेंगे क्या? अब हमारे देश में कहिए, अगर अब हमारे देश में कहेंगे तो मेरे देश के जो लोग हैं, लोकप्रिय लोग, वो इसके लिए आवाज उठाएंगे, उसके लिए बात करेंगे। अगर आप ये देश की बात किसी देश में जाकर कहेंगे तो हर एक नागरिक को बुरा लगेगा। हर नागरिक को बुरा लगेगा। आपका कहना है कि बाहर जाकर के इस तरीके की बात को कहा, ये ज्यादा खल्ला है। जो प्रक्रिया है उस पर अगर सवाल भी उठाने तो भारत में रह करके उठाने चाहिए थे। क्या आपको भी ये लगता है? बिल्कुल सही, यही बात है कि देखिए राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने देश के बारे में इस बात को कहा, हम कह रहे ठीक है, आपका आपसी मतभेद था, इसको आप हम अपने देश में रह करके निपटा लेते। इस देश की सीमा से बाहर अगर कोई मैसेज जाए तो वो सिर्फ अच्छाई का जाना चाहिए। यहाँ से किसी भी तरह की बुराई का मैसेज इस देश से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कानपुर के स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर किसी भी तरीके की नाराजगी है, कोई गुस्सा है, कोई शिकायत है, तो उसे घर के अंदर यानी देश के अंदर सॉल्व करना चाहिए। मुद्दे संसद के ऊपर, संसद में रह करके ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जनता के बीच में चर्चा करना चाहिए। लेकिन विदेश में जाकर के इस तरीके की बात कहना पूरे तरीके से गलत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी जो प्रक्रिया है, जो चुनाव हुए हैं हाल में, उन पर सवाल उठाए हैं। और अमेरिका में उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा है कि महाराष्ट्र में जितने युवा नहीं हैं उससे ज़्यादा मतदान हुआ था। तो राहुल गांधी ने जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीतती है तो वो सवाल नहीं उठाते, चाहे कर्नाटक की बात कर लें या 2024 के लोकसभा चुनाव की। लेकिन जब कहीं पर उनकी हार होती है तो उस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चुनाव हुए निष्पक्ष नहीं है। कई जगहों पर जहां पर मतदान हो रहा है उसमें महाराष्ट्र का वो जिक्र करते हैं, जितने वोटर्स नहीं हैं उससे ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए। जब चुनाव हुआ था तब रिवॉल्वर लेके जो है दरोगा धमका रहा था, वोट डालने नहीं जा रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कहीं में कहीं तो इस तरह की खामियां हैं जिसके कारण आज चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपने देखा मतदाता आजकल सोशल मीडिया में दिखा रहा है, देखो हमने 5-5 वोट डाल के आए। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई किया आज तक? तो लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है, चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश देख लीजिए, अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो ये जवाब उनसे ले लीजिए।
ठीक है। लेकिन जब जीतते हैं उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन हुआ उसमें बहुत सारी सीटें आई, 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती, तब सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस ने जीती तमाम सीटें, जब हार जाते हैं तो सवाल उठाते हैं। सवाल तो यही, सवाल हार और जीत का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक के पास ये अपेक्षा की जाती है, क्योंकि पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। अगर कई प्रकार से देखिए, अभी हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी अभी आपने हाल में देखा है कि चुनाव आयोग पर उन्होंने सदन में भी उठाने का काम किया और बाहर भी उन्होंने भेंट करने का काम किया था, सफ़ेद कपड़ा, ये जग जाहिर है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के जब चुनाव आयोग की जो बातें होती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जब सारी बातें चुनाव आयोग तक जाती हैं, मीडिया के माध्यम जाती हैं, तो इस पर आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जी, आपको क्या लगता है? ये जो मुद्दा उठाया है राहुल गांधी जी ने, ये सच है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भाजपा के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट आज भी पड़ा है और जो कहे मैं उसको दिखा दूंगा। उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये टेम्पर्ड हो सकती है। तो ये जो कहा जा रहा है, भाजपा ने सबसे पहला अगर ईवीएम पे सवाल उठाने वाले हैं तो भाजपा उठाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के छत पर, उसके घर पे अद्धा फेंकने से पहले, ईंट फेंकने से पहले अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। और ये लोग तो वोट सपोर्ट प्रशासन के दम पे लूटने का काम करते हैं, ये जग जाहिर है। ये चुनाव में हम लोग, जो हमारे आदरणीय अभी प्रत्याशी महोदय खड़े हैं, ये दुनिया जानती है कि चुनाव जीते हुए अमरनाथ मौर्य जी, लेकिन इनको बट और बूट के दम पे ये चुनाव हम लोगों को हरवाने का काम किया गया है। ये आपको क्या लगता है, चुनाव जो है हरवाया जाता है? एक प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लेकर के कई बार सवाल उठाया गया कि वो चुनाव जीत गए थे, उनको हरवाया गया। राहुल गांधी के क्वेश्चन का आंसर दे दें कि लोकल का दे दें? राहुल गांधी के सवाल के। राहुल गांधी तो आप भी जानते हैं कि वो उनको पूरा देश पप्पू के नाम से जानता है, और पप्पू जो भी करते हैं वो भारत में रह करके नहीं, जाके अमेरिका में बात करते हैं। क्या उनकी कैपेसिटी भारत में बोलने की नहीं है? एक मिनट चुप रहो, जरा सुन लेने दो। उनकी कैपेसिटी नहीं है। वो चाहें, राहुल गांधी चाहें तो वो यहाँ पर भारत में रह के बात नहीं कर सकते। वो जानबूझ करके नौटंकी करते हैं और विदेश में जा करके भारत के संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि उन्हें ये बताना है कि हम क्रिश्चियनवादी आदमी हैं, भारत विरोधी हैं, भारत खाली इन्हीं चीज़ों पर चल रहा है, जबकि पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। और रही यहाँ पर चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग में जब भी जितना चुनाव कराया, क्या हर जगह भाजपा जीती है? क्या स्टेट हार गई पूरी, भाजपा जीती? सवाल तो यही है कि जब वो जीतते हैं, कर्नाटक जीते, कई जगहों पर जीते, तब सवाल नहीं उठाते, जब जहां पर हारते हैं वहां सवाल उठाते। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि वो अमेरिका में जाकर के खाली यही बताना चाहते हैं ना कि भारत इस तरीके की गलत गतिविधियों में शामिल है। वो भारत की बेइज्जती कराने के अलावा उनका पूरा परिवार कुछ भी नहीं करता। इसके पूर्व में भी उनका पूरा खानदान सिर्फ बेइज्जती कराया। अगर वो संवैधानिक बातों को ध्यान में रखते तो नेहरू कौन सा चुनाव जीते थे जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था? आप बताएं, आपको क्या लगता है? जो सबसे पहले मैं थोड़ा रेलेवेंस पर जाऊंगा कि राहुल गांधी ने कहा, क्या बोला और कहां पर बोला। उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन जो है वो, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोट करूंगा, कॉम्प्रोमाइज्ड बोला उन्होंने। दूसरा चीज़ है कि जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि उन्होंने बाहर जा कर के सवाल किया कि ये जो इलेक्शन होते हैं वो रिग्ड हैं, या 60-65 लाख वोट जो है महाराष्ट्र के अंदर में 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में एकाएक कैसे वो बढ़ गए। उन्होंने ये सवाल किया। सवाल इस चीज़ का नहीं कि उन्होंने कहाँ बोला, सवाल इस चीज़ का है कि उन्होंने क्या बोला। ये इर्रेलेवेंट है कि कहाँ बोलते, वो हार्वर्ड में जाके बोले, चाहे वो औरंगाबाद में जाके बोले, चाहे वो प्रयागराज में बोले। सवाल से मतलब है कहाँ क्या बोला, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। और ये सहमत इसलिए नहीं कि उनके कंटेंट, मैं भी बोल लूँ, कंटेंट उनका कुछ भी हो सकता है। वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा जवाब रहेगा कि हम समझें कि उन्होंने सही कहा या गलत, या हम अपना लॉजिक लगाएंगे। ये लॉजिक नहीं हो सकता कि उन्होंने उसको भारत से बाहर जा कर के वो सवाल किया तो भारत की छवि धूमिल हुई। भारत की छवि, जब वो जीतते हैं, कर्नाटक में जीते, कई स्टेट में जीते, यूपी में जो गठबंधन था वो जीता, यहाँ पर सवाल नहीं उठा। बिल्कुल, रियल पॉलिटिक के अंदर में, रियल पॉलिटिक की अगर हम बात करेंगे तो हार और जीत हमेशा लगी रहेगी, ठीक है। और उसके ऊपर में उत्तर
और प्रश्न हमेशा आते रहेंगे। ये रियल पॉलिटिक्स का एक इशू रहेगा, जो हमेशा जो जीतेगा अपनी जीत को हमेशा सही बताएगा, जो हारेगा वो कहेगा कि ये अनफेयर था। अगर इसकी हम व्याख्या करने ले जाएंगे तो हमको तो अपने पूरी डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करना पड़ेगा। मोदी जी ने विदेश में जाकर कहा था, और डंके की चोट पे मेरे पास वीडियो है, उन्होंने कहा कि यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया। ये विदेश में जाकर ये डंके कह के आए हैं। तो रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड में मैं क्या करूं? समाजवादी पार्टी आपकी ये बात जो ये समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ वीडियो है, ये वही इनकी आदत ही यही है, ये इनकी बात ही यही है। मोदी जी ने अपने को कहा है, आपको नहीं कहा है, तो कोई उसमें बुराई नहीं है, आपको थोड़ी ना कहा है। तो संदर्भ कुछ और हो सकता है। तो प्रयागराज में जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस तरह के बयान विदेशों में देना कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह के जो सवाल हैं उन्होंने क्या कहा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ कहा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी लगातार अपनी अलग अलग टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से विदेश में जाकर के एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर सियासत शुरू हो गई है। तमाम लोग मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप कि लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर लेते हैं कि लोगों की क्या राय है। क्या नाम है भाई साहब? एडवोकेट बीबी शुक्ला। राहुल गांधी इस वक्त बाहर गए हुए हैं, विदेश यात्रा पर हैं और वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने समझौता कर लिया है, जो महाराष्ट्र के परिणाम आए उसको लेकर के सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी घेर रही है उनको, कह रही है कि भाई बाहर जाकर के देश की बदनामी करना, देश के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना ठीक बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के जो आंतरिक मामले हैं, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उनको चाहिए कि विदेश में जाके ऐसी टिप्पणियां न करें। उनको इस प्रकार की टिप्पणी, बहुत सारे मंच हैं लोकसभा में ऐसी बात को कहें, या शिकायत के बहुत सारे अवसर हैं। ये विदेश में ऐसी टिप्पणी करना, इसका हम भर्त्सना करते हैं। क्या लगता है कि क्यों इस तरह की टिप्पणी वो बाहर विदेश में जाकर के करते हैं, जबकि देश में भी तमाम तरीके की चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर भी वो बात? उनको कोई एनर्जी मिल जाती होगी विदेश में, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए, एक सर्वोच्च संस्था है, चुनाव आयोग सर्वोच्च संस्था है, और आज तक कभी इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। आप महाराष्ट्र में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और जगह आप चुनाव जीतते हैं तो उस पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? और जगह तो आपने चुनाव जीता है, उस पर तो कर्नाटक में आपने चुनाव जीता, वहाँ नहीं प्रश्न चिन्ह उठाए। आप यहाँ 42 सीट जीते उत्तर प्रदेश में, उन संसदीय क्षेत्रों पर नहीं प्रश्न चिन्ह उठाए। आप इस तरीके की बातें किसी प्रकार का संवैधानिक नहीं लगता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुद्दा क्या है तो बताइए पहले। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी विदेश में है और इस दौरान वहाँ पर मंच पर मौजूद थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के सवाल उठाए कि भारत में चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि भाजपा उनको घेर रही है कि विदेश में जाकर के भारत की बात इस तरीके से करना नकारात्मक तौर पर ये ठीक बात है। देश का संविधान है, अपने अपने सबकी इंडिपेंडेंस है, सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन विदेश की धरती पे भारत को इस तरह खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। यह देश के गौरव के खिलाफ है। ये आपको उनको कहना है तो अपने घर में कहे, अपने देश में कहे, वो आज़ाद है बोलने के लिए। क्योंकि जब विपक्ष जब हारती है तो इसी तरह कहती है, आरोप लगाती है। कल विपक्ष तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत के गौरव के सम्मान के हिसाब से बाहर नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे नज़रिए से है। वही भाजपा भी कह रही है कि भाई जो भी बात करनी है इस तरीके से देश को लेकर के बाहर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अभी खराब है। देखिए, पार्टी तो देश में 3000 साढ़े 3000 है, लेकिन देश तो एक ही है और देश एक ही रहेगा। पार्टी रहे या न रहे, देश तो रहेगी। और अखंड भारत पहले से था, आज भी भारत है और प्राचीन भारत रहेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि मतलब जीतते हैं जब, तब चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े करते कि जब भाई कर्नाटक में जीते तब चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े किए, महाराष्ट्र में हार गए तो चुनाव आयोग पर सवाल। ये बड़े लोगों का अपने अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन यहाँ बात जीत हार की नहीं है। अगर उनको कोई दिक्कत है तो अपने देश में बात करना चाहिए, या इस पर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो है मैनेज हो गया है। तो ये तो गलत है। वो तो गलत। अपने देश की बात अपने देश में कहो। विपक्ष होता है, पक्ष विपक्ष दो होते हैं, तो भाई अपने
देश की बात अपने देश में जो जायज़ है वो कहो, बस हमारा ये कहना है। क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणी क्यों कर देते हैं जब देश के बाहर हो? देश के बाहर नहीं करना चाहिए।